हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि कौन सी कंपनी महारत्ना के लिस्ट में है। टोटल 14 कंपनी थी। आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि नवरत्ना की लिस्ट में कौन कौन सी कंपनी है। जैसा कि पहले भी बताया था कि शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी एंड शेड्यूल डी में जो कंपनी की लिस्ट है वो 79, 59, 34 एंड 6 हैं। और ये शेड्यूल अलग हैं। और जो अलग कैटेगरी है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना भी कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, वो अलग से है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि नवरत्ना के अंदर में कौन कौन सी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले जैसे महारत्ना में देखे थे कि एक टर्नओवर क्राइटेरिया होता था, नेटवर्थ होता था, प्रॉफिट होता था। यहाँ ऐसा कुछ भी अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। मतलब जहां महारत्ना के लिए टर्नओवर जो था लास्ट 3 ईयर का 25,000 करोड़ होना मैंडेटरी था, नवरत्ना के लिए कोई लिमिट नहीं है, न तो टर्नओवर की, न तो नेटवर्थ की, न ही प्रॉफिट की। तो हम इनको किस बेस पर इनको एक्सेप्ट करते हैं कि ये नवरत्ना के लिस्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि जो सेंट्रल पीएसयू हैं वो मिनी रत्ना के कैटेगरी 1 वाली ही कंपनी नवरत्ना में कन्वर्ट हो सकती है। कोई ऐसी कंपनी जो मिनी रत्ना के कैटेगरी 2 में फॉल कर रही है तो उनको डायरेक्टली नवरत्ना में नहीं लाया जा सकता। सेकंड जो देखना है कि जैसे शेड्यूल ए, बी, सी, डी 4 अलग अलग शेड्यूल की कंपनी है, तो नवरत्ना के अंदर केवल शेड्यूल ए की ही कंपनी को लाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि टोटल शेड्यूल ए में 79 कंपनी है और महारत्ना के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 14 कंपनी है। तो बाकी जो कंपनी है उन कंपनी को ही प्रमोट करके नवरत्ना के कैटेगरी में लाया जा सकता है। तीसरा जो है, इनके जो कंपोजिट स्कोर होने चाहिए, जो हम चेक करते हैं इनकी रिलायबिलिटी को कि किस तरह के कंपनी है, तो उसमें 100 में से 60 मार्क्स स्कोर कम से कम चाहिए होता है इनको करने के लिए। तो आप क्या क्या देखोगे यदि आपको किसी कंपनी को डिवाइड करना है कि ये नवरत्ना की कंपनी है, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे कि सबसे पहला क्राइटेरिया यही कि 100 में से 60 नंबर तो आने ही आने चाहिए। उनका जो एमओयू का रेटिंग हो वो काफी अच्छे लेवल का हो, लास्ट 5 ईयर में, 3 to 5 ईयर में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ हो। मिनी रत्ना कंपनी जो कैटेगरी 1 की कंपनी है वही नवरत्ना बन सकती है और शेड्यूल ए की ही कंपनी नवरत्ना बन सकती है। इनके अलावा जो हम लोग देखते हैं कि आखिर किस बेस पर नवरत्ना में सेलेक्ट किया जाता है, तो 4-5 पॉइंट तो मैंडेटरी मैटर करता ही है। यहाँ टर्नओवर, नेट प्रॉफिट और नेटवर्थ नहीं देखते हैं, लेकिन आपको कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि इतना से ऊपर होगा तो नवरत्ना के अंदर होगा। लेकिन हम नेट प्रॉफिट टू नेटवर्थ जरूर चेक करते हैं क्या होना चाहिए। एक पैरामीटर है, ये परफॉर्मेंस का पैरामीटर है जिसके बेस पे हम कर सकते हैं। मैन पावर कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज को देखते हैं। हम पीबीडीआईटी टू कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कितना है। हम देखते हैं पीबीडीआईटी टू टर्नओवर कितना है। हम देखते हैं अर्निंग पर शेयर कितना है, या हम देखते हैं इनका ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग किस तरह से ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये सब क्राइटेरिया है, पैरामीटर हैं जिनका हम एवेल्युएशन करते हैं, और यदि वो फिट बैठती है तो उस कंपनी को नवरत्ना का रिवार्ड दिया जाता है। अब हम आते हैं कि नवरत्ना पीएसयू जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो कितने हैं। तो आज के डेट में जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग यदि देख लें तो टोटल 26 नवरत्ना कंपनीज हैं। हमने आपको बताया था कि महारत्ना कितने हैं, 14 है, और शेड्यूल ए में कितने हैं, 79 कंपनी है। तो 79 कंपनी में से 14 हो गया आपको महारत्ना,
और उसी 79 में से 26 कंपनी को नवरत्ना कंपनी बोलते हैं। आप नीचे भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि नवरत्ना में कौन कौन सा लिस्ट है। मैं एक बार नाम भी पढ़ देना चाहता हूं आपको। BEL है, CWC है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, कॉनकोड है, कंटेनर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, EIL है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हुडको है, IRCTC है, IRFC है, इरेडा है, इरकॉन इंटरनेशनल है, MTNL है, MDLL, नाल्को है, NFL है, NBCC है, NHPC है, NLC लिमिटेड है, NMDC है, ONGC की एक दूसरी कंपनी है, ONGC विदेश। ONGC तो कैटेगरी 1 की है और हमने महारत्ना में ये भी देखा था कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी ONGC है, लेकिन उसी कंपनी की एक दूसरी कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड। सेम बिल्डिंग में हेड ऑफिस है दोनों का। तो ये आपको नवरत्ना कंपनी की लिस्ट में है। ऐसे ही रेल विकास निगम लिमिटेड है, RVNL, रेलटेल है, RCF है, RINL है, राइट्स लिमिटेड है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, SJVNL है और सेकी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये टोटल आपको हमने 26 लिस्ट बताए हैं। तो ये 26 कंपनी जो है वो नवरत्ना कंपनी के लिस्ट में इंक्लूडेड है। ये जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अब आपको कुछ चीज पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए कि नवरत्ना कंपनी कौन बन सकती है। तो हमने पहले भी बता दिया हूं इनके बारे में कि PSU ही होना चाहिए, केवल सेंट्रल PSU। स्टेट PSU नवरत्ना के लिस्ट में नहीं आ सकती। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल PSU ही नवरत्ना की लिस्ट में आएगी। और प्राइवेट कंपनी जो है वो नवरत्ना को के नाम से रिवार्ड नहीं दिया जा सकता है प्राइवेट कंपनी को। तो इनका रिव्यू कौन करता है? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, DPE, यही इनका रिव्यू करते हैं, इनको चेक करते हैं, इनके परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन करते हैं कि ये कंपनी को एज ए नवरत्ना रिवार्ड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, नवरत्ना और महारत्ना दो के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं। यदि नवरत्ना की बात करेंगे तो नवरत्ना जो है वो ग्रांट करेगा दोनों को ही सेंट्रल गवर्नमेंट। बट नवरत्ना के कंडीशन में ये हेल्प लेगा रिव्यू का, ऑफिशियल रिव्यू का, DEP, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज का। उनके बेस पर, उनके रिकमेंडेशन के बेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि इनको नवरत्ना बनना है या नहीं बनना है। महारत्ना के कंडीशन में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो इनको अप्रूव करती है, लेकिन इसमें एक स्पेशल कमिटी बनाया जाता है बाय कैबिनेट सेक्रेटरी एंड इनका जो फाइनल अप्रूवल होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है। तो नवरत्ना के केस में बस रिकमेंडेशन आएगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉइड कर देंगे। लेकिन महारत्ना के कंडीशन में एक प्रॉपर कमिटी बनाया जाएगा जिनको फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर उनको रेकमेंड किया जाएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ग्रांट देंगे। तो हम लोगों ने आज का जो सेशन था, टॉपिक था, वीडियो था, इसमें हम नवरत्ना कंपनी कौन कौन से हैं उनके बारे में देख रहे थे। नवरत्ना केवल शेड्यूल A वाले हो सकते हैं, नवरत्ना केवल PSU हो सकती है, स्टेट PSU और प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती है। और नवरत्ना का जो कोई टर्नओवर क्राइटेरिया नहीं है, नेटवर्थ क्राइटेरिया नहीं है, नेट प्रॉफिट क्राइटेरिया नहीं है। ये इनके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और नवरत्ना का रिवार्ड मिलता है।
तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इनको शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं हूं संदीप कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट। कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड आपके मन में लगता है कि ये टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, आप बताइए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।